तो वेलकम एवरीबॉडी, प्लीज पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम भी बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया जब सामने होती है, हमको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फैंस तक पहुंचाते हो, तो आज भी उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको एंटरटेन करें। So everybody, welcome to the press conference of Nivea Body Milk presents पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक। Co-powered by Sugar Free Ghee, Rajasthani Basic, Cadbury Dairy Milk, for home air fresheners, and NB perfume. Special partners Vikram Ilaichi Ghee, Colgate and Catch Masala. Fantastic. By Story Viewer Collective. नीचे से ये नया ऐड होता हाँ, मुन्ना। Already popular है show, बहुत सारे sponsors हैं. We are doing well. Well, yes. This brand is beginning to work already. Yes. और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ना, हाँ. ये क्या बजट है इन लोग के पास भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शादी का वलीमे का सेटअप लगा दिया पूरा। मेरे मोहल्ले में अगर ऐसा सेटअप होता ना, तो 2-3 दिन में इसमें रोज शादियां होती रहती, एक ही उसको पैसा दे देंगे। मोनू, जोड़ियों का रियलिटी चेक है, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। माहौल तो बना दिया भाई इन्होंने, क्या सेट कर दिया माहौल। अपना ये पति पत्नियों का जन्म होता ही उनकी शादी के दिन है। एक दूसरे की जिंदगी का एक पहला स्पेशल मोमेंट। जन्म, शादी, वचन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं। जन्म साथ निभाने की कस्में खाते हैं। सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट। और शादी का दिन ही वो होता है ना जहाँ से पंगे शुरू भी होते हैं, है ना। ये तो नेक्स्ट डे वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन मजेदार। यही तो अपना शो है। रोना धोना, पति पत्नी जोड़ियां, उनके प्यारे प्यारे रिश्ते, लव स्टोरियां, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पंगा। तो सब लोग रेडी हो जाओ, बुला लेते हैं हमारी प्यारी जोड़ियों को। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे पति पत्नी पंगा के ऑसम पति और पत्नियों का। आ जाओ यार प्लीज, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, मत वेट कराओ, अभी आ जाओ। अपनी शादी में नाचने का मौका कहाँ मिलता है? उतना तो टेंशन में जाता है कि शादी की निशानी है, पर शादी के बाद तो नाचना ही है ना। फिर नाच ही रहा हूँ उसकी शादी में। फिर ठीक है, मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो मैं नहीं मिली तो पाजी के साथ ही नाच लिया। और वैसे अभिनव का आपको
तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके। प्लीज यार वो ठीक है, पर आप बिल्कुल सेंटर में खड़े थे। इस भाई को भी बोलो ना कि साइड पे कर ले। देने में मैं एक्सपर्ट हूँ। इधर हो जाए उधर हो। वीना, सवाल तो अभिनव से था। अभी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। मुनव्वर, शुरू करिए। जोड़ी आ गई है, सुंदर बिल्कुल लग रही शुरू है। करते हैं। बट मैं एक चीज बताऊंगा, ब्यूटीफुल। हाँ बताओ। उनकी तो देवी ना, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाकर पंगा हो भी सकता है, मतलब सो दैट्स ट्रू। इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा, है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना की तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। मैंने पता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। फुल है, इससे ऊपर जाता नहीं है वो। यार ये जितनी भी जोड़ियां हैं, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं चिल्लाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जोड़ियों को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत चार्जिंग लगाया उधर। डन कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो ये फिक्स कर रहे हैं। तालियां हो गए आप। हिल रहा है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने पेशेंस के लिए। और मैं सबके पास मेरा नंबर है, तो कॉल करना कि भाई क्या बोल रहे थे आपने, सेकंड लाइन सुनाई नहीं दी, तो मैं हेल्प करूँगा। बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोग सब तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ठीक है ना? तो यही कहूँगा कि हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल, शुरू करते हैं। मुनव्वर को कोई लाइंस दी गई है और वो लाइंस मुनव्वर फॉलो करेगा। Yes, एकदम होता नहीं है। क्या आपको कुछ अगर दिया जाए फॉर्मली कि ये बोलना है, मुनव्वर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है। तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों, जोड़ियों को इंट्रोड्यूस करें। यस नवी नवेली एकदम बोलते ना, फ्रेश मार्केट में एक जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हीना और रॉकी के लिए ये हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। स्वरा और फहद के लिए। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। क्या स्वरा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। फारा अभी। हाँ स्वरा भी चलेगा। हाँ और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में। लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ तो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो, बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोल जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ढोल तो मैं पिछले जन्म में बेसिकली तो कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेना है। सिंपल सा आइडिया ये है, इसको बजाना है। ये मेंटेन है कि हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी टीचर पे ट्वीट बजाना है, इसको बजाना है। चलो तो सोनू, आपने पति पत्नी की बात कर ली। हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है?
ढोल। अरे नेता की फोटो में भी देखा घर में सरा बोल दो सरा। अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। बीवी की बात होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। वो आगे रखो ना। तो रूबीना के बारे में अभी बात किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहु मत दो, बहु मत दो। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। ये बोलते हैं बहु मत दो, क्योंकि अगर बहू आएगी ना सरकार चलनी कैसे सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं। ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला नहीं हारेगा। हम छोड़िए, बहुत बोल रहा है। ये आदमी अगला वाला नहीं हारेगा। बाहर घर में जाना है ना, आज घर जाते हुए क्या होगा पता है ना? जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। एक खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। क्या बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से बेसिकली। हाँ, किसी ने मेरा नाम बेचारा अभिनव किसी ने मेरा नाम लिया। रूबीना ऐसे भी लग रहा हो पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है। क्या looking खुदा beautiful. के मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहे हैं तो ग्रेस नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। इसमें डाउट कौन ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी तालियां क्यों? जोर तालियां बजाओ। तो रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना। और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस। तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति एक पहाड़ और एक मेरी बीवी। ना मैं यही सोच रही थी कि अभिनव इतना कैसे बोल गया? रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट भी है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ, आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। देखो सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया। तो अभी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको क्या आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। और देवीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अरे मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो? तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत अमर भूत पेतनी अमर जी राम All the Bengalis in the house और all जो भी देख रहे हैं
तो मेरा भय ही क्या है। वाह, क्या बात है। Lord Devina. Lord Devina। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गया, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था Day one ही इसने हैक निकाल डे दिया। 1 से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है, इनको ऐसा लग रहा है कि फियर फैक्टर में आए हैं। ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो वॉट एवर शी सेज, जो तुम बोलो। जो एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है ये। जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, इसे जो तुम बोलो। जो तुम अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहां जाए, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है तो मतलब मैं- सारा प्रेशर रॉकी पे डाल दो। थोड़ा इधर आओ ना तुम प्लीज। रॉकी बहुत स्मार्ट है। थोड़ा जो तुम रॉकी बोलो से स्मार्ट है, मुझके लिए- सारा प्रेशर ही ना पे डाल देता है। हाँ जी रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर ही ना पे डाल देता है। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में, क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ। और ये डांस करना होता है, जो तुम बोलो, जो तुम देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोलते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम बोलो। तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? अब कोर्स तुम्हारी गलती है। जो तुम बोलो। ना घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए आज। आप घर पे जाओगे बोले अपनी कितना बोलो, लेट बोलो, किया? एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। यस, दोनों आगे बढ़े। बिल्कुल। बोलिए। सुदेश जी क्या बात है, सुदेश जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गया। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी है। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल। यार क्या बात है। कितना प्यारे लग रहे हैं यार, एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। Yes! 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? आई मीन उनके पंखों को झेल रही है। देख लो सामने ही, आप क्या करें। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी हमारी अभी हो रही है। मेरी शादी कोई ये है असली बालिका वधू कलश। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे, जितना मैं आज रेडी हुई हूँ। आज पहली बार ऐसे रेडी हो सकती है। थैंक यू सो स्वीट। सुदेश जी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू मैम, किसी चीज के लिए मैम आपने बोल दिया, मेरी इंटरव्यू होगी। सुदेश जी ये संभालिए इस उम्र में। हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा। चश्मा चालू। सोनू इधर आइए ना। ओ अच्छा शादी देखो, क्या चश्मा? मैंने एक चीज देखी। लगाया ना। देवीना कुछ कह रही। हाँ देवीना, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ। क्या आप लोगों के, देखो हमारे घर में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, अरे रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा
रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती कुश्ती सोनू मैम, का असर होता है ना, का असर होता है। सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर भेज दिल है। और दिल की बात तो बढ़िया है, दिल अभी भी का एकदम मुझे बात करो। नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ है? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग रहे हो मतलब रोकी भाई का डायलॉग है जो तुम बोलो मैं भी कह रहा है। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक जैसे उन्होंने कहा है ना रोटी जाए कि भरमास्टर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती है। अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी तो- में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। मोनू यस, अरे आई वाज मिसिंग। हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है, इसकी शादी होने वाली है। मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जगह कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को जेंजी कहानी। पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं फिर समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी। हाँ। हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वैसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। बोलो, इस जोड़े में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है ना। थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है। 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। रियलिटी चेक मिल जाएगा 6 महीने। 6 महीने का टाइम साले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, सीधा टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। पति पत्नी बने रही है, मुझे पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो जॉब है। लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? लॉर्ड देवीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अविका को जो प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। ठीक है, ओह, सेंटर से आ जाओ। आ जाइए। चलो।
गाना ना दिल की बात हुई, ना तारीफ हुई, ऐसे थोड़ी होता है। कलर्स के दामाद हैं यार। थोड़ा शो की बेस्ट अविका इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे और क्या था, और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा। अनिका जल्दी आप बोल दो, वरना मैं बोल दूंगा। हाँ इसको अगर ये उसको भी हुआ है तो मुझको ज़रा हुआ इश्क वाला मेरी नींद जैसे तेरे बाल। क्या प्रपोजल था, वाह, फुल रोमांस भर गया है बैठक में। थोड़ा पंगा भी चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारा प्यार और पंगा देखने मिलेगा हमारे इस नए शो में, जो आ रहा है कलर्स पे 2 अगस्त से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे। पति पत्नी और पंगा, पति पत्नी और पंगा, जोड़ियों का रियलिटी चेक, कलर्स और जियो हॉटस्टार। बहुत अच्छा। अब तुम्हें कलर्स को प्लग कर ही दिया है, तो मैं जियो स्टार को प्लग करना चाहती हूँ। प्लीज कर दीजिए। उससे पहले कुछ बोल रहे थे ना वो रुबीना 5 मिनट से चुप है, तो मेरे को डर लग रहा था। ठीक है, अरे तुम शो के नए होस्ट बने हो ना, तो आपको मौका दे रही हूँ बोलने का। अच्छा, वरना ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा अगर कंटेस्टेंट ही होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में नया हूँ, लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ। नो, अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे। पर हमें नजर बट्टू चाहिए, बिना बोले इसीलिए आप इसे लेकर आई। मतलब बिना बोले की और मैं चुप बैठूंगी क्या? नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रुबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ गया। अपन की शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इससे लड़ पाए कुछ। या वो तो है, अब क्या करूं, एनर्जी नहीं तो लगानी पड़ती। रुबीना जोड़ियां आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां दीजिए इनको प्लीज। और आप अपनी जगह ले सकते हैं, प्लीज वहाँ पे बैठ जाइए कुर्सियों पे। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। जोड़ियों आप अपनी प्लीज जगह पे आ जाइए। फोटो आइए सब आएंगे। आइए यार, आवाज करो यार, तालियां, आवाज क्या है? हम लोग ने लंच के बाद इसके लिए रखा था कि एनर्जी रहे। आ जाओ हमारी जोड़ियां, बैठ जाओ। बैठ जाइए प्लीज। क्या हुआ बुले? तो जैसे मैंने कहा ना, एक मिनट, आपने कलर्स को खुश कर दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं जियो स्टार को भी खुश कर दूँ। बिल्कुल, है ना, करना भी तो चाहिए। तो उनको बुलाती हूँ, जिन्होंने इस ग्रैंड शो को एनविशन किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर आलोक जैन फ्रॉम जियो स्टार। Thank you. Namaskar to everyone, and thank you for having me here. A warm welcome to all the people here. Thank you. सर आप प्लीज सेंटर में आइए। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये सब कैश में होता है, चेक में होता है? तेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो आप दो दे दोगे चल जाएगा। लेकिन सर मैं
चेक के लिए रुबीना रेडी। ठीक है, तो मैं आलोक सर से क्वेश्चन तो पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो आप पार्ट टाइम शिकारी हो क्या? लाइक आप एंटरटेनमेंट की जब भी बात आती है तो आप एकदम हमेशा बुल्सआई में कैसे मारते हो? लाइक हाउ डू यू डू दिस? लाइक आप ये सब हमेशा तुम्हारी वजह से, जब से तुम आए हो हमारी जिंदगी में, हमें हमारा तुक्का चलने लगा। बस ये लाइन सुनो, सब लिख के रखो, ठीक है? बट अब पैसा मत कम करवा देना ये बोल के। तुम पैसा भी लेते हो? हमें तो तुमसे लेने चाहिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जमा करूंगा। लेकिन सर प्लीज मुझे बताइए, आप ये एंटरटेनमेंट के जो लैंडस्केप को आपको आज की तारीख में क्या लगता है, आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को हार्दिक वेलकम फॉर कमिंग हियर टुडे, एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू लॉन्च दिस शो पति पत्नी और पंगा। And I'm really very thankful to our sponsors, and also more than that to my team, which has spent almost around 6 months in putting this show together. So very thankful to all the people and all of you here, and I really hope कि हमारे दर्शकों को ये शो पसंद आए, जिस तरह से हमारा पहला शो लाफ्टर शेफ बहुत पसंद आया और हिंदुस्तान में सभी माध्यमों में लोगों ने उसको देखा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो जियो हॉटस्टार हो और चाहे सोशल मीडिया हो। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि ये शो भी लोगों को पसंद आए और हमारे टीम की जो मेहनत है इतने महीनों की वो सफल हो। What do you think? What role does TV play in this? श्योर। सो एक तो मैं थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहता हूँ। मुनावा ने जो पूछा कि मुझे लगता है हिंदुस्तान इतना यंग कंट्री है जहाँ पे 140 करोड़ में करीब 90 करोड़ लोग यंग हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री है। हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो FMCG लें, चाहे वो हम मोबाइल डेटा लें, चाहे वो हम ऑटोमोटिव्स लें। ऐसे ही हमको बहुत लगता है कि एंटरटेनमेंट में बहुत पोटेंशियल है। यंग कंट्री में जितनी रिक्वायरमेंट्स है लोगों की एंटरटेन होने की, एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जियो स्टार दैट हम अपनी सभी माध्यमों में देखें। हम सब जो हाँ बैठते हैं सोनाली जी, हमको ये लगता है कि सब कुछ डिजिटल में है, बट टीवी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो टीवी के बारे में प्रश्न पूछा मुझसे, मैं थोड़े बहुत सालों से टीवी से एसोसिएटेड रही हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप विद। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, बिकॉज आज भी हिंदुस्तान में हर महीने करीब 85 करोड़ लोग टीवी देखते हैं, और टीवी पे हर रोज लोग 3 घंटा टीवी देखते हैं, 3 से 4 घंटा देखते हैं, जो 3 से 4 गुना ज़्यादा है जितना OTT पे देखते हैं लोग। सो टीवी बहुत महत्वपूर्ण है, OTT बहुत ग्रो कर रहा है। हमारी जो चाह है और कोशिश रही है कि हम जो भी कंटेंट बनाएं वो अपने दर्शकों के लिए बनाएं, ना कि प्लेटफॉर्म के लिए बनाएं। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और टीवी में बहुत पोटेंशियल है और जैसे OTT में भी बहुत पोटेंशियल है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी माध्यम से हमको देख सकता है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू। फैंटास्टिक। सर आपने टीवी की बात करी, तो मैं ऐसे एक क्वेश्चन है कि रियलिटी शोज जो होते हैं वो क्या अपने प्रॉमिस पे डिलीवर करते हैं? मतलब वाई पति पत्नी और पंगा? यार तू ऐसे बात कर रहा है कि मेरी भी नौकरी जाएगी, तेरी भी जाएगी। रियलिटी शो काम करते हैं तभी तुम और मैं यहाँ खड़े हैं। आई थिंक इंडिया एज अ country which is always young is always looking for things which entertain people as a family. हम लोग अगर हम Tier 2 टाउन में जाएं तो घर छोटे होते हैं, लोग सब साथ मिलके देखते हैं। 1 बेडरूम 2 बेडरूम होता है, टीवी वहाँ लगा होता है जहाँ किचन से दिख सके लोगों को, सब लोग साथ देखते हैं। और रियलिटी कंटेंट जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सब लोग, हमारी कोशिश रही कि हम ऐसा शो बनाएं जो फैमिली देख सके, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कलर्स ओवर लास्ट 17 years, कलर्स हैज कंप्लीटेड देयर 17 years and 17 साल। 17 सालों में कलर्स हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड द बेस्ट रियलिटी एंटरटेनमेंट शोज all through 17 years, starting from खतरों के खिलाड़ी, Big Boss, even Kapil Sharma was started by Colors, and in recent times Laughter Chef has been a great success, and हमारी कोशिश है कि पति और पत्नी पंगा लोगों को पसंद आए, जैसा मैंने आपको पहले बोला।
So reality plays a very very important role, and they cuts across the medium, and they're very very exciting for people to talk, people to consume on mediums. सर वो जॉब जिसने सवाल लिखा उसका जाया सर। तो मुझे नाम बताना मुनावर, जरा नाम बताना मुझको किसने लिखा है। मेरे को एक नाम बहुत मैडम आपको रुबीना जी आपको एक नजर बट्टू चाहिए था ना। आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। एंड आपने पति पत्नी और पंगा की बात की, सो आई थिंक अभी टाइम है थोड़ा सा पति पत्नी और पंगा का एक ग्लिम्स देख ही लेना चाहिए। सो लेट्स, आर यू एक्साइटेड? नॉर्मली मिलते हैं, कभी इतने शांत नहीं देखा आप लोगों को मैंने। पति पत्नी और मंगा के लिए एक्साइटेड है या नहीं? सबको बोलना चाहिए कि सब लोग जो है अपने पति या पत्नी के लिए देखें शो, और ये क्लिप भी अभी अगर सभी लोग अपने डेडिकेटेड हैं अपने पति या पत्नी के लिए, क्या होगा? लेट्स वॉच इट। आप सबका स्वागत है सोनू और मोनू के इस शो में। अरे भाई बिल्लो जी कहाँ हैं? तो यही बिल्लो है। नहीं, अगर ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल था तो हम लोगों से क्यों छोड़ा गया भाई? मुझे देखिए कि यहाँ रंग बदलने शुरू हो गए। शादी से पहले अभिनव आपके पास कितने ऑप्शंस थे? ऑप्शन नहीं था इसलिए तो किया है। आपकी पत्नी के मुताबिक उन्हें आपका कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगता है? जो लोग देखते हैं ना उनको पता चलता है। तुम क्या अपना नाक देखते हो मिरर में? अब तक तो यही बोलती थी तुम। जब तुम्हारे पास आती हूँ ना तुम्हारा नाक बीच में आता है। कौन करता है? स्कूल छोड़ने कौन जाता है? यही छोड़ के आता है, उसके बाद ही मुझे उठाता है। अरे इतने काम करता है यार। थांबा थांबा, आता होणार है पंगा है। घर पे नेता कौन होना चाहिए? बीवी, no doubt। आपके घर की नेता तो चलो आपकी पत्नी होनी चाहिए। आपको पता है मेरी पत्नी कैसी है जो आपने ऐसे ही बना दिया? कैसी है तुम्हारी पत्नी? अरे नहीं, मैं मुझे केस करो, मुझे रेसलिंग वाला रियलिटी चेक चाहिए। देवीना के नेल पॉलिश का कलर क्या है? अगर इसने रेड साड़ी पहनी है तो शायद रेड रेड रेड। ये कौन पहनता है? मैं हाथ से खाना खाती हूँ तो अगर पीला हो जाए तो पता भी ना चले। दो जोड़ियां लाइफ में कुछ पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। बच्चे संभाल। थोड़ा सा टेस्ट कर ले। नहीं खाएंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे। एक और बच्चा आने वाला था क्या? जानिए आप इसको चिपकाते हैं। जानवी जानवी छोड़। ये कुत्ता बनाती है, ये बेटी घोड़ा। पोती आ गई। ये एक्सपेक्ट नहीं किया। इंडियन टेलीविजन पे पहली बार अपने प्यार के लिए पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए करवाया। ये काफी टाइम से कह रहा था कि ये करवाना है, I want to give this to you, and ऐसे पूरी दुनिया के सामने हुआ। I'm proud of you. ये शादी का लड्डू जो खाया वो खा चाहिए, जो नहीं खाया वो जरूर खा चाहिए। पति पत्नी और पंगा। Oh my God, guys, कैसा लगा? मजा आ गया। ठीक है, तो अभी हम कलर्स के और एक पिलर जिनके बिना ये स्टेज अभी अधूरा लग रहा है, तो उनको भी बुलाना चाहेंगे हम। बिल्कुल। सो प्लीज वेलकम, तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए हमारे कलर्स से समीर गोगटे।
और हमें सबको ही आपसे भी जानना है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? जब हमने लाफ्टर लॉन्च किया था, वी गिव द प्रॉमिस ऑफ डिनरटेनमेंट. Me and Panga, we want to continue this, and I think with such wonderful power couples, I think authenticity is our hook, and I think you're going to enjoy these couples on screen. They're a delight to watch. आपने इतने सारे स्टार्स को खड़ा रख दिया, शो कम अवार्ड नाइट ज्यादा लग रहा है, बट बहुत अच्छी बात है. Yes, you know समीर, 17 साल पहले आपने कलर्स का कंटेंट स्लेट इसी बैंक्वेट हॉल में लॉन्च किया था, am I right? I think 17 साल बाद आज आप पति पत्नी और पंगा यहाँ पे लॉन्च किया, कैसे लग रहा है? I think Amika would remember that. She entered in a whole cast. So you know, I think ये कलर्स की खूबसूरत एक खासियत है कि एक जब फैमिली जुड़ती है साथ में, सब जुड़े रहते हैं. You've been associated with us. Sonali ma'am's been associated with us for so many years now. Rubina, Amika, then so many other couples, Zina and Rocky. And this entertainment goes wholesomely for the family. I think that's the strength of Colors, and with wonderful people like Sheetal and her team who've put this show together. क्या बात है? And Nikul, I don't know where you are. निकुल भाई, यही प्यार स्क्रीन पे दिखेगा आप सबको. बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. और मैंने आपने सही कहा कि फैमिलीज का जो टाइम है रात का, कि आप काम पर से आओ, आप जॉब से आओ, आप अपने कॉलेज से आओ या कोई भी आओ, वो जो टाइम है फैमिली के साथ वाला, उसका आपने जुगाड़ कर दिया है, आपने सॉर्ट कर दिया है सारी फैमिलीज के लिए. सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए. और कलर्स की भी आपने हिस्ट्री बताई, कलर की हिस्ट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको ही पता है. तो व्यूअर्स को और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पति पत्नी और पंगा से या उसके अलावा? I think while our couples, आपको यहाँ पंगे दिखने वाले इनके शादी के बाद के, हमारे सूरज जी लगे हुए हैं अपने एक नए शो को लेके, which is called मनपसंद की शादी, जहाँ वो एक बहुत खूबसूरत सी एक कहानी लेके आ रहे हैं. I think as the audience change, we also have to change and get new stories to our audience. तो ये सूरज जी का एक नया शो आ रहा है मनपसंद की शादी, सूरज बरजातिया का, and it's a wonderful show and we've got something to show you today. Please, let's see it. बड़े हुए सूरज जी की पिक्चर देख के. हाँ, let's see it. Can we have the video, please? Thank you. हमारी इंजीनियर बिटिया के लिए बस लड़का अपनी बिरादरी का मिल जाए. तो मेरी शादी करवा के मुझे जल्दी से टाटा बाय बाय करने का प्लान बन रहा है. अभी से ढूंढेंगे तब जाके 1-2 साल में अच्छा लड़का मिलेगा. मैं भी ढूंढूं? क्यों? तुझे हम पर भरोसा नहीं है क्या? लड्डू या जलेबी? लस्सी? अरे बड़ा लड़का ढूंढना तो हम माँ बाप का फर्ज होगा. हम तो बस ढूंढेंगे, पसंद तो तुझे ही करना है. हाँ, मिठाई में चॉइस है तो लड़का मेरी चॉइस का क्यों नहीं? बड़ा हम अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढ के लाएंगे. और मैं आप लोगों के लिए दामाद नहीं, एक बेटा ढूंढ के लाऊंगी. तो बताइए, क्या मैं भी ढूंढ सकती हूँ अपने लिए लड़का? मनपसंद की शादी 11 से सुबह से शुक्रवार 10 बजे. Also, I just want to say a special thanks to Sonali and Manawar for being associated with this show. Sonali has a long association with Colors. It started many years back. Thank you so much. Really thankful for coming back for Thank you so much. शुक्रिया बनाने के लिए. I think सबीर and आलोक, आपके पास एक नहीं 2 सुपरहिट शोज हैं आने वाले. So congratulations on that. Please have a seat and let's move ahead. Thank you so much. Thank you for sharing your thoughts with us. Thank you so much. आप सर सभी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. यस. तो अब वक्त है बुलाने का हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर निविया इंडिया से उनकी मार्केटिंग डायरेक्टर
श्वेता दलाल प्लीज कम ऑन स्टेज और हमसे कुछ बातें कीजिए। Welcome, Shweta. Thank you so much. I'm a big fan. Like I said already, I'm like struck when I see you. It's so pretty, so gorgeous. Thank you so much. आप मुझे बताइए कि आपको हमारे शो की झलक कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी लगी. I loved it and I think it's the story of every house. मेरे घर का भी यही कहानी है. I've been married for 16 years now and I think each day is different because the panga stays and of course the love continues to grow. I must acknowledge that I'm also a big fan of the many contestants who are sitting right here in front of me. I've actually been a witness of the journey of a few of you. Sorry मैं अगर कुछ लोगों को गलत प्लेस करूँ, but Rubina, a big fan from the Big Boss journey. I loved your journey on Big Boss. Like Anandi, the character from Balika Vadhu. I remember your journey. I watched you there, Devina, and the rest of them, of course. I think each of you have had such unique and amazing journey, and you guys have a big fan following. I'm a big fan. So I'm very, very confident that this partnership is going to go a long way and you're going to bring true humor, authenticity, love, laughter to every household who watches the show. Thank you. Thank you so much. I'm so happy. I think since you mentioned आपने बता ही दिया है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, I will take this opportunity to say that I'm so honored and happy that we are partnering at the very right time because we are just about launching our biggest innovation for the year. It's a relaunch of our iconic Nivea body milk, the pink bottle. Nivea का नाम तो सबने सुना ही होगा, सुना ही से नहीं दिया? Amazing. So we are a brand that truly cares about your skin. So we offer you the best of skincare product. And this body lotion, which is a new relaunch, has a 72 hours hydrating power with 100% pure hyaluronic acid. So I urge you all to please try the product. I promise it's fantastic and it's going to go as long as the show is going to go. हमारे शो में 7 हिट जोड़ी है, ये 8वीं हिट जोड़ी है, निविया बॉडी मिल्क और कलर्स की। वाह, क्या बात है! Thank you so much. Thank you so much, श्वेता जी. Please. Thank you. Thank you. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. चलो भाई खत्म करो यार. मुन्ना ना सबसे तो मिल लिए, कलर्स की बात हो गई, स्टार की बात हो गई, चूड़ियां मिल ली, लेकिन हमारे शो का नाम क्या है मुन्ना? हमारे शो का पति पत्नी और पंगा. मतलब हम पति पत्नियों से तो मिल लिए, अब पंगा का है, पंगा पंगा चाहिए या नहीं? ठीक है. So then it's reality check time. जोड़िया आ जाओ. It's time for some reality check. असली कमाल अभी है भाई. तभी तो उठाके चलिए भावना को. रुबीना is back. थोड़ी देर रुबीना ने शांति से मुन्ना आपको बोलने का मौका दिया था, अब she is back. अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड्स कंफर्टेबल हो सकती हैं. यार ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां जो इतनी सज धज के आई हैं, इनका लुक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या नहीं? तो ये जिस तरह से तैयार होके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इस रियलिटी चेक में ये देखना चाहिए कि जिस तरह से ये इनके लुक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? रुबीना तो ऐसे भी अच्छी लगती है जब तू बोलती है. भाई प्लीज हमसे, मैं इस शो में आई हूँ, मेरी पोल ही खुली जा रही है, बस मत करवाओ हमसे. तो चलो स्वरा थोड़ी बोले और खोल देते हैं फ्रॉम दिस गेम. थोड़ी बोले और मजा आ जाएगा भाई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन एक कंटेस्टेंट इवेक्ट. अरे स्वरा, घर के लिए एक नया झगड़ा चाहिए ना आज.
चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना हो रही है कि ये देखो खुद के आशियाने में कुछ सब कुछ ठीक है, दूसरों को बोलते झगड़ा एक लेके हिना विल अंडरस्टैंड दिस। हिना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत के अपने मोहब्बत को अंजाम दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं। टेंशन ना हो। अकेले थोड़ी की आपने शादी, हमने भी किए हैं बात है। सुदेश जी आपका 40 साल का, आप बताओ सर्वाइव करेगा कि नहीं? क्या बोलूं? इस रियलिटी शो के बाद आप सर्वाइव करोगे कि नहीं? ये शादी बनी रहेगी या नहीं? इस रियलिटी शो के बाद कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरी पे। नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में नहीं, मतलब खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है इसको, इसलिए भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है। आप इतने साल से शादीशुदा हैं, इतनी अच्छी तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बस हमारे रियलिटी चेक इसी के बारे में है। हम आप लोगों को बोर्ड्स देंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। पति और पत्नी ने अपने जवाब लिखने हैं और फिर हम चेक करेंगे, रियलिटी चेक, कि वो जवाब मैच करते हैं या नहीं। रेडी फॉर इट और नॉट? तो चलिए बोर्ड ले आइए। मैं जीत गया। लाइए बोर्ड। चलिए, क्या बात है, बोर्ड आ चुके हैं। इससे बोर्ड ऊपर वाले की आप इधर आ जाइए। आ रहे हैं मंडी लगा आपको, और मैं पहले लिख के बता दूँ। सुन रहे हो आप सब? पासिंग द पासिंग, आज मैच हो गया। एग्जाम लिखने के लिए भेजा है, बहुत लाइक एग्जाम पेपर। कितने पॉइंट होने वाले आज? देखो कितने मोटा आंसर। रेडी रेडी? तो मेरा पहला सवाल किससे है? देखो कोई भी एक दूसरे को सारे देखना। पतियों से पूछते हैं सबसे पहले। सारे Ready? पतियों से। सारे पति, आपको लिखना है कि आपकी पत्नियों का ऐसा कौन सा ताना है। मेरा जवाब पहले। रुबीना, as always, इज ऑलवेज राइट। आप सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकेंड। आप सब पतियों को ये लिखना है कि आपकी पत्नी का ऐसा कौन सा ताना है जो आपको सबसे ज्यादा मारते हैं। कौन सा ताना आपको सबसे ज्यादा मारते हैं? चलो back to back करें। चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, back to back। कौन सा ताना? बीच से बीच लगाओ, बीच से बीच लगाओ। हमारी जोड़ियां कोई चीटिंग करती है। पीठ। ये आप पतियों के लिए ताना है कि आपकी पत्नी का फेवरेट ताना कौन सा है आपके? मैं अपने पति को सबसे ताने ज्यादा। अच्छा, आपको लिखना है। नहीं, पत्नियों ने भी लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ताना मारती है। चलो बीच से बीच लगाओ, बीच से बीच लगाओ। पीठ लगाओ, पीठ लगाओ, बिल्कुल लिखना है। ये भाई पीठ लगाना है। ये देखो, ये फहाद ऐसे ही चीटिंग करता है, देखो काम में आ गया है। आपको यहाँ से बात करते हुए जल्दी से सवाल को आंसर दे देगा और फिर वो लोग जीत जाएंगे। चीटो देर से नहीं हो पाएगा। फेवरेट वाला ताना यही ताना है। आपके हिसाब से रुबीना के पास ताना ही नहीं है, वो कहती है वो ताना ही नहीं मारती है। कैसे पता होगा कि ये फेवरेट कौन सा है, कौन सा सुनना इसको कितना कैसा हो सकता वही है तो कि guess करना पत्नी है। के पास ताना ना हो, ऐसा हो सकता है? मैं बहुत ही सुशील बीवी हूँ, मैं कभी ताना नहीं मारती। एक सेकंड रुबीना, एक सेकंड। यहाँ पे जितने नहीं, ये हमें भी पता है। हाथ उठाइए जिनकी बीवी को हमें भी ताना पता है। नहीं मारती। एक सेकंड, हाथ उठाइए पति जो यहाँ पे है, किसकी बीवी उनको ताना नहीं मारती? दत्ता को और एक ही हाथ उठाओ। दत्ता को ये अनमैरिड है। अनमैरिड है। ये एक्चुअली शादीशुदा नहीं है। डोंट बिलीव दैट, ये शादीशुदा नहीं है। है ही नहीं शादीशुदा, नहीं है ना शादीशुदा। हाँ एग्जैक्टली, देखो दत्ता। बता रहे कि आप शादीशुदा हो नहीं। वो बोल रहा है मेरे बाप की बीवी मेरे को ताना मारती है। अगर माँ बोलते उसको माँ। चलो दिखाइए अपने आप। दिखाने से रुबीना का क्या है ताना? मारती हूँ। दिखाने से पहले सोच लो। आज रुबीना, जो बोलने वाला अभी तो इंस्ट्रक्शन दे रही मैं बोल रही हूँ कि आज जो
बोलोगे बोलोगे वो समझ जाऊंगी वो तुम्हारा फेवरेट है, मैं बार बार मारूंगी। बोलो मारूंगी फेवरेट। अच्छा तो हाँ बोलो क्या है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता, ये आके ना शो के लिए शो पीस। चलो क्या वेरी कंपैटिबल यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरमीत देवीना। अच्छा इसके पीछे की कहानी क्या है? मैंने बोला ना सुंदर सी दो शो पीस यहीं पे लेके घूमता है वो उससे वो असली की आंखें नहीं है, आपके प्यार में अंधा हो गया। आंखें या बटन है। ये अच्छा दिखेगा कैसे? अभी बाथरूम में बोला देवी गुरमीत वो लेके आओ, अब 10 दिन तक वो सामान वहीं पे है, अब वहां से राइट से लेफ्ट हो गया तो दिखता नहीं है। हम लड़के क्या सीधा जाते तो गोली की तरह जाते, वहीं पे देखा नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छा नहीं है तो देवीना आती है बोलती है मतलब 1 मिलीमीटर भी मैं अगर हटा के रखती हूँ तो भी नहीं दिखता। अब से मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसी एंगल में रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी ना समझे इनको देखना मजा आया। मुझे लगा था कि जवाब मानता है कि नहीं? मुझे लगा था कि दोनों के जवाब सेम है, तो यहाँ पे तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन देखो सही जवाब में भी पंगा है। तो चलिए किसके किसके आंसर्स मैच हुए? अरे वो एकदम ग्राउंडेड इंसान जो है एकदम डाउन टू अर्थ। स्वरा से पूछते हैं, स्वरा और फादी। दिखाइए चलो। मैंने तो कुछ नहीं लिखा, आपसे आप अरे इतना तो लिख लो इंटरनेट पे, इतना तो लिख लो, इधर भी लिख लो थोड़ा। इन लोगों ने मुझे वापस किया है, जैसे मेरी आत्मा को काट रही है तो मैं कुछ भी नहीं कह रही भाई। देखते उन्होंने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाना। झूठी कहीं की झूठा तो झूठा। एक नंबर की झूठी है। यू ऑलवेज। अभी तो तुमने बोला था जो तुम बोलो। कपड़े तो आप भूल गए जो तुम बोलो। खुद कुछ बोलो। नो ऑलवेज यू से दैट। जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो तो ये बोलती है हर बार तू नहीं बोलते, कभी खुद लोगे कोई रिस्क? नहीं कपड़े सामान हर जगह नहीं फैलाना। चलो यार चल टीना, रहा आपने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाता है, हर बिल्कुल झूठ, जगह। सरासर झूठ। Come on, admit it. हर जगह फैलाता है जहाँ एक ज्यादा बात चलता है यार, हम लोग इंसान मजा आता है। सही क्या है आदमी लोग मजा तो आएगा। हम लोग क्रिएटिव एक सेकंड इतने सारे कैमरा के पीछे आदमी दिख रहे हैं, हम इतने ये सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ भी हम अभी क्रिएटिव। तो बोल दो ना जो तुम बोलो। अच्छा चलो जो ये लाइव पंगा। अच्छा बोल दिया बहुत डेंजर है। शो डेंजर है, मैं बता रही हूँ आपको लिख लिया ना? मेरा एक बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। लेकिन आप देखोगे ना मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आ रहा है। अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल के ना एक दिन हम बहुत मस्ती करते हैं। ये देखो मैं तो सिर्फ यहीं पे सच बोलने का रिस्क ले सकता हूँ। घर पे अभी गाड़ी में तो बैठना है आपको घर जाने के लिए। जरा बताओ लिखा आपने? नहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं मुझे ये जस्ट बिकॉज़ ये यहाँ जरा लिख दिया। समीर जी के डर में मैं नहीं लिख पाई। जरा डाला है इन्होंने कौन कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बातें लिखूंगी नहीं, बोल सकती हूँ। तो आज कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी इस तरह से, पति पत्नी और पंगा पे होंगी। So I think जो मेरा पेट था ना वो अकेले है, जो फैक्ट है ना, लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। मेरा ताना ये है कि सब पत्नियां यही कहती हैं। मैंने एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। आपने क्या लिखा? वैसे तो 30-40 गाने थे, पर उसमें से एक इन्होंने बताया 2 मैंने लिखा है। कुछ भी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहते हैं दिमाग से ढूंढो। अब तो आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा? आंखों से ढूंढेगा ना। ये तो देवीना ने कहा था। दिमाग से कहा था, मैंने नहीं सुना वो। मैं आपको रिसर्च के तरीके से समझाऊं, मैं PhD भी कर रहा हूँ। तो मतलब बाहर से अपनी पत्नी का नहीं, दूसरों के पत्नी के ताने भी लिखती है। उसको बोलते हैं फिनोमेना। बेसिकली जब मैंने बोला था इनके दिमाग में ये बात घुस गया, उसका दिमाग से ढूंढ लो बोल के भी ये बात जरूर सही है, इसके
दिमाग में बैठी। इम्पैक्टफुल था चलो काफी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं जा रहे कि हाँ? रुबीना अभिनव और गीता पवन के लिए हाँ। आप रेडी हो? सिर्फ आप दोनों को लिखना है, ठीक है? Okay. रुबीना बहुत ready। अभिनव पवन एंड गीता, ये सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपको अपनी पत्नी की कौन सी वो एक आदत बहुत बुरी लगती है? पत्नी की एक ही लिखनी है, मुश्किल देखो कितना है। मुंडा एक ही लिखनी है। गुरु तुमको बड़ा पता है। पत्नी की कोई आदत बुरी नहीं होती है, जस्ट बाय द वे। एक बार बोल दूं मैं, अरे ये पत्नी की कोई आदत अरे किताबें लिख देंगे ये लोग, किताबें। रुबीना ठीक है, लिखना है। नहीं हाँ ये आंसर शीट खत्म हो रही है। एक्स्ट्रा शीट अभी दीजिए, ना एक्स्ट्रा ऐसा नहीं शीट है, लिखो लिखो बिंदास लिखो। पूरा ये लिखने के लिए। हाँ मैं नजर का टीका लगा दूँ। चलो रुबीना अभिनव लिखा, मैं खुद की पूरी आदत लिखूं? गीता नहीं, पवन नहीं, लिखा। आप भी लिखो, आप लिखो जो वो लिखने वाले हैं। पवन डरना नहीं पवन। मेरी सबसे बुरी आदत में बहुत अच्छी हूँ। क्या? मेरी सबसे बुरी आदत में बहुत अच्छी हूँ। और मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छी बुरी आदत है। झूठ मत बोलिए। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। पवन और गीता ने पवन और गीता ने हाँ ओके, आप दोनों ने लिख लिया है, ये दोनों ने लिख लिया है। इनकी पत्नी की इनको आलस, लेजीनेस। गीता आपको आलसी कह रहे? नहीं मैं ये क्या? आपने क्या लिखा है? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत करती हो। मेरे खुद नहीं कर सकता, ये खुद नहीं कर सकता, ये कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं करती है, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। मैं क्योंकि ये खुद आलसी है, ये कहता है कि मैंने कभी हाथ से पानी नहीं पिया। सोनाली जी मेरे को बोलती है काम के टूजी है, काम के मामले में टूजी है। अब आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। ओलंपियन को ये आलसी बोल रहा है, ओलंपियन को। ये कैसे आलसी है यार? टीना ने क्या लिखा है? देखो देखो मतलब कैसे आलसी हो सकती फोन में? क्या लिखा अभी ना? क्या लिखा? बता दो। पिताजी का कमाल है She puts my stuff without asking. कौन बोल रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस देना। कौन बोल रहे हैं मालूम भी नहीं पड़ रहा। आप पीछे से क्यों हटाती है अभी ना? मैं कह रहा हूँ इनका पैर वॉश बनाने में इनके पिताजी का हाथ है, नहीं तो ये सवाल ये था कि ये पहलवान की आंखों में कौन सी लगती है? अभी ना उसको सवाल ही नहीं समझ में आया, बेचारा अभी ना आवाज क्या स्ट्रेस ले रही है उसको। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत। आप बोल दो, अभी लिखो मत बोलो। कौन सी अभी की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा बेसिकली तंग करती है? अगर 6 लोग एक रूम में बैठे हैं और रूम का टेम्परेचर 27 है और सबको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो रूबी विल वॉक इन, शील से ओ सो कोल्ड, वो 30 कर देगी और सब बोलेंगे नहीं नहीं यार गर्मी लग रही थी, नहीं इट्स कोल्ड, तो एवरीबडी हैज टू एग्री टू इट। दिस इज वन। सेकंड मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने कहा ये। सो बेसिकली मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने बेसिकली बोला तापमान dominating दिन तो है। कौन सा है वो इनके हिसाब से, मतलब उसका डोमिनेटिंग होना आपको नहीं पसंद? नहीं मेरे को तो पसंद है। किसको हंसी आई? ये देखो कौन हंसा? हंसी आ रही है। मनोज कौन हंसा? हम लोग सब डर गए। और दूसरा बिल्कुल नहीं ऐसा है हंसे। कि जब मैं घर पे अकेला होता हूँ, मुझे पता है मैंने सामान कहाँ रखा है। मेरा कॉफी का मशीन यहाँ है, कॉफी के बीन्स यहाँ पर है, ग्राइंडर यहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ पे फेंकना है। एंड व्हेन शी वॉक्स इन शी चेंजेस एवरीथिंग, देन आई हैव टू लुक फॉर Why you change everything, Rubina? I love change. एवरी डे। यार चिल्लर चिल्लर नहीं है तेरे पास? पति डर गया बेचारा अभी ना, she loves पता चलेगा change. टॉयलेट बाहर है। ये चेंज पसंद है, इसको 10 रुपए दे देता हूँ। देखिए कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, इसीलिए इन्हें समझाइए चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुबीना आपने क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस देना। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको कौन इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकता है? नहीं, रुबीना का इंस्ट्रक्शन देना इसको नहीं पसंद। He doesn't like my इंस्ट्रक्शन देना। और ये जो भी इन्होंने कॉफी का किस्सा सुनाया ना, प्लीज डोंट बी सो अनग्रेटफुल। मैंने इनका कॉफी काउंटर कल रात को इतना सजाया और इतने अच्छे से रखा है कि इन्होंने लिटरली बोला कि रुबीना दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू डन।
जियो हॉटस्टार ये देखो उन्होंने सजा, देखो पत्नियां चीजों को सजाती हैं और पतियों को लगता है कि वो चीजें ला देती हैं जगह से, सुंदर लगता है सामान में, इनको लगता है कि समझो वो सजा रही है। आप ही के घर क्या कौन सा बैटरी लेके जाऊंगा? लड़कों को बदलाव पसंद नहीं है और लड़कियों को अच्छा लगता है। मैं तो हर 2 महीने में अपना घर ही तुड़वा के बनवा लेती हूँ। सेम हियर नवीना, सेम हियर। यार सेम और यार बहुत चीज अच्छा लगता है इस चीज से। ठीक है, तो- हम इस बात को इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और रुबीना बाकी रखो, बहुत बड़ा अभी problem है। शो के लिए भी बाकी रखो रुबीना। आपको बोलूंगा क्यों? मैं बोल रहा हूँ, तो देखो 2 अगस्त से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक तो आएगा ही, लेकिन अभी इतने पति पत्नियों से चल रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक हमारे आलोक सर के साथ भी उनकी पत्नी आई हुई है, राइट? तो आलोक और नंदिनी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर, मैं वहां आके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर ये अभी आपके घर में पंगे करवाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम अवेलेबल सर, आई कैन डू बोथ द जॉब्स। इसको चेक भी नहीं देना है, कैश भी नहीं देना है। मैं ऐसे ही फ्री में कर रहा हूँ। क्या? हाँ देखो, ये अभी आपके पसंद पास आए, मैं आप भी दोनों को हमने दे दिया। घर में लगाए कैसे नंदी जी आपको खड़ा होना पड़ेगा। कैमरे में नहीं आएगा। यस, आज आपका भी पति पत्नी का पंगा हम कैमरा के सामने निकालेंगे। जो तुम बोलो। इधर इधर आ जाइए सर, मैं बेस यहाँ आएगा। इधर बस आलोक सर आ जाइए। परफेक्ट। तो मैम आपने आलोक सर को पहले तो हाथ तो घुमा, उनके नाम में ओके है इसलिए थोड़े पढ़े लिखे थे इसलिए। थोड़े पढ़े लिखे थे। अभी पूरा हिंदुस्तान जानता है कितने पढ़े लिखे हैं भाई। तो मेरा सवाल आप दोनों से है, ठीक है? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पति और पत्नी में किसको है जो एनिवर्सरी बर्थडे भूल जाता है? इस मैटर में हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि हमारा बर्थडे भी सेम डे और एनिवर्सरी भी सेम ही डे है। अच्छा, तो ये रीजन था कि याद ना रखना पड़े। स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता चला बर्थ डेट सेम है, आपने हाँ बोलिए। और एनिवर्सरी डेट तो सेम ही होती है। स्ट्रैटेजी ऐसी गलती में कभी नहीं करता हूँ। तो आपने बर्थडे की स्ट्रैटेजी ऐसे लगाया कि बर्थडे भूलने का चांस ही सेम टू यू बोलने का। वाह, मुन्ना मुन्ना चलो मैं एक और पोल। अच्छा आपको देखो, हमने सबकी तो पोलें थोड़ी बहुत खोली है, शो पे भी खोलेंगे, लेकिन आपकी भी एक पोल खोलते हैं या जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा ताना किस चीज पे मिलता है या कौन सा टॉन्ट है? शी श्योर कि हाँ ताना तो मारेंगे और जवाब तो दे देंगे। आपका तैयारी हो रहा है तो घर जाना है और वापस मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। हम सबको जाना होता है सर घर, हम सबको जाना होता है सर। मुझको मालूम नहीं है ये सब। फीस का मतलब पड़ता नहीं है, अगर याद नहीं है तो ताना मिलता नहीं है। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? ऑब्वियसली क्या बात है। तो यहाँ पे भी पत्नी एक बात इससे ये मुझे ना सवाल कुछ और भी पूछने इनसे नहीं, ये जो प्रेस के लोग हैं ना यहाँ पे, ये हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं। मैं भी उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत औरतें नजर आ रही तो मैं सर को बिठा इनसे देता हूँ। कुछ पूछ लेते हैं ना सर मैम को मैं बिठा देता हूँ। प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर और नींबू जी। बहुत काम है। है पत्नी या नहीं है ना? शादीशुदा हो ना? पूछो इनसे सवाल। ले पूछो भाई मनोज को। ना मैं पूछ लिया। शादीशुदा थोड़ी है। हाँ टूटे गेला होता। हाँ पूछो, यहाँ पे पूछो। कहाँ गया वो? बताओ किसकी चलती है घर पे? दिख नहीं रहा ना। हाँ वो चला गया पीछे। कहाँ है? बिलाल और वहाँ पे भी पूछो, बताओ मुझे घर पे किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? एक घंटा इधर आ इधर। अरुण शर्मा रहा है बेचारा,
शर्मा शर्मा। आपके घर में पंगा होता है या नहीं? किस बात में सबसे ज्यादा पंगा होता है? मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, तो उस चीज़ पे होता है। अच्छा, वो आप ऑर्गेनाइज नहीं है और वो है, उस पे पंगा होता है। यस। ओके। चलो हो गया। आपको अपने तो हस्बैंड के लिए मतलब तालियां बात बजानी ये है कि सेलेब्स हो, फैंस हो, जर्नलिस्ट हो, सबके यहाँ पंगा होता है। इसीलिए पति, पत्नी और जोरदार तालियां हो जाए। पति, पत्नी और 2 अगस्त 9:30 सैटरडे संडे सिर्फ कलर्स पर। तो चलिए, मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा हमारी फोटो वॉक के लिए। तो प्लीज सब लोग आ जाइए। आलोक सर प्लीज वापस आ जाइए। समीर जी सर प्लीज।